आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 4 अप्रैल के 1905 भारत से भी जुड़ा हुआ है और ख़ासकर हिमाचल से जुड़ा हुआ है। आज ही कांगड़ा घाटी में वो भयंकर भूकंप आया था सुबह 4 बजे के आसपास तड़के। जो रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो बहुत अधिक थी, 7.8 जी, इतनी रिक्टर स्केल पर थी। आप उसी के एक विजुअल देख रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या था, ये ज़मीन कांपी थी और ज़मीन से नीचे था ये जो भूकंप जो था वो लगभग 6 किलोमीटर नीचे था। ये बहुत ऊपर था, अगर हम अमूमन देखें तो 10-20 इतने किलोमीटर नीचे आता है, लेकिन बहुत ऊपर आया था। और जो ज़मीन के ये माना जाता है खोज हुई थी कि ज़मीन के जो ज़मीन भीतर से थी वो टूट फूट गई थी। हालांकि वो सतह बराबर ही रही थी, नीचे टूट फूट हुई थी। और वो कितना क्षेत्रफल था जहाँ पे ये केंद्र था, 280 किलोमीटर बाई 80 किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्रफल था ये, बहुत ज़्यादा। 200 स्क्वायर किलोमीटर और 80 किलोमीटर, मतलब इसको अगर ऐसे कर ले तो इतने एरिया में टूट फूट हुई थी। हालांकि 2005 में नए सिरे से खोज हुई थी, अभी रिसेंटली 2005 तो रिसेंटली कहा जाएगा, मतलब 100 साल बाद इसके ठीक हुआ था। तो ये माना गया था कि इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन 110 किलोमीटर बाई 55 किलोमीटर का ये क्षेत्र था। तो आप देख लीजिए, अगर कांगड़ा घाटी से आप देखेंगे तो लगभग पूरा ही क्षेत्र इसमें समाहित होता है। क्योंकि ये टूट फूट बाहर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए ऐसे भूकंप को, जहां जमीन नीचे से तो टूटती है, भारी भूकंप से ऊपर नहीं दिखती है वो टूट फूट, उसे कहा जाता है ब्लाइंड थर्स्ट अर्थक्वेक कैटेगरी। तो ये ब्लाइंड थर्स्ट अर्थक्वेक कहा गया टेक्निकली, अगर हम इसे देखें जियोलॉजिस्ट की भाषा में। 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी जी। 53,000 पशु मर गए थे और 1 लाख इमारतें गिरी थी। सुबह के समय आया था ये, इमारतें भी उस समय पे कैसी होती थी हम जानते हैं। तो ये मृत्यु की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, हालांकि आबादी भी तो बहुत कम थी 1905 में। और उस समय पे अगर इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान एक और जो हुआ था, जो परमानेंट भी हुआ जी एक तरह से, वो था नदियों का या खासकर कूहलों का जो रास्ता था वो बदल गया था। हम सब जानते हैं कांगड़ा में अभी भी, कांगड़ा वैली में इससे पहले इससे भी बेटर था। कूहलों का सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, खड्डों से पानी लेके, बड़ी बड़ी खड्डों से पानी लेके सिंचाई होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फसलें भी अच्छी होती हैं। एग्रीरियन जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो खुशहाल भी है इसी वजह से। ये और भी बेहतर होता अगर ये भूकंप नहीं आता, क्योंकि कूहलों की दिशा बदली, फिर वो है ना, जिस तरह से पहले से चलती आ रही थी तो उससे कुछ तो फर्क पड़ा ही है, ऐसा माना जाता है। उस समय के हिसाब से 1905 के हिसाब से संपत्ति का नुकसान हुआ था वो हुआ था 29 लाख रुपए का जी। और भी बहुत कुछ कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन 1949 की बात करते हैं जी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 5 साल बाद ये एक अलायंस हुआ था नाटो। देखिए, इसमें 2 पहले शब्द जो हैं, नॉर्थ अटलांटिक, मतलब अटलांटिक जो महासागर है, अंध महासागर है, जो कि यूरोप और अमेरिका और उसके बीच पड़ता है, दोनों अमेरिकाज के बीच में पड़ता है, उस एरिया को कहा जाता है अटलांटिक ओशन। और उसके नॉर्थ की बात है तो ऊपर के जो क्षेत्र है, मतलब इसमें यूरोप आ गया पूरा लगभग, जहाँ पे ये टच करता है इस क्षेत्रों को, और एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ क्या है, बड़े राष्ट्रों की अगर बात करें तो अमेरिका है, कनाडा है, बाकी और भी हैं, लेकिन नॉर्थ में अमेरिका और कनाडा ही हैं, आप ये मान के चलिए। तो इसलिए इसका नाम नेटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है जी, एक मिलिट्री अलायंस है। सबसे बड़ी बात यह है, ये ऐसा नहीं है जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन समझते हैं या बाकी चीज़ें हैं जी, ये उस तरह का नहीं है संगठन। ये हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये मिलिट्री अलायंस है, एक युद्ध का, मतलब इसमें ये बहुत सारी चीज़ें, उसमें जो मोटी बात यह है कि किसी एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा। जो अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो यही था कि यूक्रेन की चाहत ये थी कि नेटो में जाना है, और उसका मतलब क्या होता कि रशिया की बाउंड्री पे नेटो कंट्री होती एकदम लगी हुई, जो फिर उसको मंजूर नहीं था, पुतिन साहब को मंजूर नहीं था। अभी भी जो चला हुआ है कन्फ्लिक्ट जी। इसमें शुरुआत आज के दिन हुई थी जी। शुरुआती सदस्य कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ, 12 देश थे ये। बेल्जियम थी, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, छोटा देश है लेकिन था, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और साथ में यूएसए। बेल्जियम की बात सबसे पहले क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे ही नेटो का हेडक्वार्टर है, ब्रसल्स में। अभी भी पहले 12 देश थे, वर्तमान में इनकी संख्या 32 हो चुकी है जी। हाँ, बढ़ रहा है। और नेटो के बढ़ने का मतलब अमेरिका की ताकत बढ़ने को लेके माना जाता है, क्योंकि लीड तो अमेरिका ही करता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इसका बजट है, मिलिट्री बजट है। तो जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1968 की
जी देखिए, विश्व में जब शांति के मसीहाओं की बात की जाती है, महात्मा गांधी, उसमें एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि सबसे बड़े फिगर हैं। कुछ चुनिंदा हस्तियां हैं जिनके नाम एकदम मुंह पे आते हैं पूरी दुनिया में। उनमें से एक नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का, जिनको आप अपनी यहाँ पे सामने देख रहे हैं, इनको तस्वीर इनकी। जी ये कौन थे जी? ये यूएस में जो सिविल राइट मूवमेंट चली थी उसको 1955 से इन्होंने बहुत ज़्यादा गति देना शुरू की। उसके एक बहुत बहुत बड़े नेता थे ये। इन जिमर्शी ये क्या करते थे कि जिस तरह से महात्मा गांधी, उन्हें भी अपना एक बड़ा आदर्श समझते थे, क्योंकि उन्हीं की तरह ये भी अहिंसा को फॉलो करते थे और उनके ही तरीके से अहिंसा से ही ये जुल्म का विरोध करते थे। वहाँ पे क्या था, वो जो नस्ल भेद था वहाँ पे अमेरिका में, अभी भी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, उनके समय में बहुत अधिक थी। स्वयं अश्वेत थे, ये समझते थे कि उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, इसलिए अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े होते थे। आज के दिन क्या हुआ था जी, ये मेंसिफ सिटी है वहाँ पे, टेनेसी राज्य की, वहाँ गए हुए थे। वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो थे अश्वेत थे ज़्यादा, उन्होंने अपने हकों को लेकर स्ट्राइक की हुई थी, इसको समर्थन देने पहुंचे थे, जहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। आज के दिन इन्हें गोली मार दी गई थी। वो एक आउटलॉ था, एक अपराधी था जिसने गोली मारी, बाद में पकड़ा भी गया, लेकिन इनकी जो हत्या हुई थी उस पर काफ़ी सारी बातें चलती रही कि क्या उसने वैसे ही मार दिया या कोई कॉन्स्पिरेसी है, जिसका बाद में अभी तक कोई ज़्यादा वो समझ में नहीं आया, चीज़ें मतलब सामने नहीं आ पाई। अभी तक भी बातें होती हैं कि इनकी हत्या हुई कैसी थी। 15 जनवरी 1929 को उनका जन्म हुआ था। और जी 1964 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, बहुत छोटी उम्र में ही मिल गया था। और वो क्यों? क्योंकि वो जो अहिंसावादी तरीके से रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसे देखते हुए। यहाँ ये भी बात है, महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, पीस प्राइज, जो अभी भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों। चलिए।